Let's turn our Bibles to the book of Judges chapter 2 please, if you will. न्यायों की पुस्तक उसका दूसरा And अध्याय let's read verse 2. और उसके दूसरे वचन से पढ़ेंगे। But you have not obeyed my voice. लेकिन तुमने मेरी आवाज का पालन नहीं किया। But you have not obeyed my voice. मगर तुमने मेरी आवाज का पालन नहीं किया। Why have you done this? क्यों तुमने ऐसा किया है? Why have you done this? तुमने ऐसा क्यों किया है? Now this is not the voice of a dictator. This is not a voice of a tyrant. और देखिए ये कोई तानाशाह का या कोई शासक की आवाज नहीं है या वाक्य नहीं है। This is a voice of a father whose heart is grieved. और देखिए ये आवाज देखिए उस पिता का है जिसका दिल दुखा हुआ है। He is saying, why have you done this? और वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया Now है? when God asks a question, why? और देखिए जब परमेश्वर ये सवाल पूछता है कि क्यों, Hello, are you with me? ये तो सुन रहे हैं, It's not because God does not know. तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर खुद नहीं जानता। कितने लोग सुन रहे हैं? ये क्यों हुआ? हम लोग इसलिए पूछते हैं ताकि क्योंकि हमको नहीं पता क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. When God asks a question why, देखिए जब परमेश्वर कोई सवाल पूछता है कि क्यों, it's not because he doesn't know. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। Come on, hallelujah. He asked Adam when he sinned, where are you? और देखिए उसने आदम से पूछा जब उसने पाप किया था, हे आदम तू कहाँ है? Come on, hello. It's not as if Adam was hiding so well that he did not know where Adam was. और देखिए ऐसा नहीं कि आदम ने इतना बुरा पाप किया था जैसे कि परमेश्वर नहीं जानता था कि वो कहाँ छिपा हुआ है। ऐसा नहीं कि आदम कहाँ छुपा हुआ है परमेश्वर नहीं जानता था, परमेश्वर जानता था कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन आदम को ये उसको यकीन दिलाना था या एहसास दिलाना था कि आदम तू कहाँ है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? खुदा जानता है तू किधर है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम किधर हो. आदम तुम किधर हो? आदम बोलता है मैं इधर हूँ. Is anybody understanding what I'm बस saying? समझ रहे हैं इस वक्त? This is very deep, sir. It's not for the KG class people. और देखिए बहुत गहराई की ये बातें हैं। देखिए I told you on Sunday I preach KG class stuff. On Tuesday and Thursdays it's a quantum physics. Okay. Is anybody listening over here? अगर सुन रहे हैं यहाँ So if पर, you come for the first time, welcome to the real world. अगर आप पहली बार आए हैं तो असलियत की दुनिया में आपका स्वागत है। Yeah, if you have just opened your Bible and just met Uncle Matthew, God bless you. लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति जिसने बस अभी अभी अपना बाइबल खोला है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। Yes, Matthew, आपकी Uncle, मुलाकात अंकल मैथ्यू से हुई है तो Apostle Matthew. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। So just relax, you'll understand. Okay? तो बस आराम से आप समझ जाएंगे। So you see, when God asks a question why, तो देखिए जब परमेश्वर कोई सवाल पूछता है कि क्यों, it's for us to know why. ये हमारे लिए जानने को कि क्यों। Look at somebody and say, God wants you to reflect. और देखिए परमेश्वर चाहता है कि आप इस पर सोचें। When a mother asks her children why, देखिए जब कोई माँ अपने बच्चों से पूछती है क्यों, she knows वो खुद जानती है because she has gone through so many years. क्योंकि कई सालों से देखिए उस दौर से गई है वो। She wants the child to reflect, to understand what he is doing and why he is doing it. और वो चाहती है कि बच्चा जो है उस बात को सोचे और समझे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। God asked a question to Israel. They said, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मगर तुमने मेरी आवाज को नहीं माना, तुमने ऐसा क्यों किया है? Hallelujah. Listen very carefully. ध्यान से What सुनो। I'm about to share with you is deep. और जो आपके साथ बांटने जा रहा है बहुत ही गहरी बात है। Go सुनिए। with me to the book of Isaiah chapter 5, please. चले जाएंगे यशायाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। Isaiah chapter 5 and verse 1, please. और चले निकालेंगे सब यशायाह का 5वां अध्याय उसके पहले वचन Many से। people read the book of Isaiah. It's a very prophetic book, but many people don't understand it at all. और देखिए बहुत सारे लोग यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, ये बहुत ही भविष्यवक्ताई पुस्तक है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। All they know is Isaiah 53. उन्हें बस यशायाह का अध्याय 53 ही पता होता है। Hello, anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं They यहाँ पर? only know Isaiah, wrote Isaiah 53. और वे सिर्फ यशायाह का अध्याय 53 जो लिखा गया वो There are नहीं जानते। 66 books of Isaiah. और यशायाह की पुस्तक में 66 पुस्तक It है। is like a Bible in the Bible. और ये ऐसा जैसा कि बाइबल में कि दूसरी खुद एक बाइबल है। Oh, come on. Look at somebody and say, I think you're new here. All right, let's go deeper. चले जाते हैं और गहराई में। All right, let's go to verse 1. और चले पढ़ेंगे पहले वचन से। Now let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। Now the word well-beloved over here refers to God himself.
और देखिए यहाँ पर शब्द जो अति प्रिय जो शब्द आया है, यह परमेश्वर का प्रतीक है, परमेश्वर को बताता है। This is a song that God is singing to Israel. और देखिए यह वो गाना है जो परमेश्वर इज़राइल के लिए गा रहा है। And the vineyard represents the nation of Israel. और ये दाख की बारी जो है ये इज़राइल का प्रतीक है। How many understand this right now? ये तो समझ नहीं इस वक्त। So it says, let me sing to my well-beloved, a song of my beloved regarding, now beloved means God's song, regarding his vineyard, Israel. How many of you understand right now? Israel means God's people. और इज़राइल का मतलब है परमेश्वर के लोग। Now God is speaking to his people. और परमेश्वर लोगों से बोल रहा है। In case you don't know who's his people, look at your neighbor and say, I think it's you and me. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप नहीं जानते कौन है उसके लोग, तो अपने पड़ोसी की और देखकर कहें कि परमेश्वर आपके मेरे बारे में कह If रहा the है। husband is sitting next to the wife, you must say, you and me. Come on. अगर पति पत्नी अगल बगल में बैठे तो उन्हें कहना चाहिए एक दूसरे से, आप, तुम और मैं। Hello, are you listening right now? क्या आप सुन Now रहे हैं? let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते He हैं। says, my well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. और देखिए ऐसा लिखा है कि एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। Notice again, it says, फिर से कहें। my well-beloved, that is God, has a vineyard, has a people on a very fruitful hill. Not a fruitful hill, a very fruitful hill. और देखिए महज Come एक on, उपजाऊ somebody. टीला नहीं, लेकिन Oh, बहुत you're not ही listening. उपजाऊ टीले पर परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे प्रिय की दाख की बारी उसके लोगों के लिए एक बारी है। When Jesus spoke to the people, जब यीशु ने लोगों से कहा, he said, I want you to bear fruit, और यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम फल उत्पन्न करो and fruit in abundance. और बहुतायत के रूप में फल को उत्पन्न God करो। doesn't just want you to bear fruit, he wants you to bear fruit in abundance. और देखिए परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं चाहता कि आप फल उत्पन्न करें, लेकिन वो चाहता है कि बहुतायत से आप फल उत्पन्न करें। Many people think bearing fruit means getting married and having a good job and देखिए 1 or 2 kids. देखिए बहुत सारे लोग सोचते Earlier हैं it was कि 6 kids, now it is just 1. फल उत्पन्न करने के बाद शादी कर लो, फिर उसके बाद So that's not नौकरी पालो। fruitfulness. और देखिए ये फलवंत होना नहीं है। Fruitfulness is to finish the assignment that God placed on your life. फल उत्पन्न करने का मतलब यह है कि वो काम जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी पर रखा है उसे सही तरह से पूरा करें। कितने लोग सुन रहे हैं? Otherwise you could reach your age when you're dying and you will feel still empty on the inside. नहीं तो देखिए आप अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंचेंगे जब मर रहे होंगे और आप अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहे होंगे। Hello? I have been to many people in the hospital. They call me and they said, Pastor, please pray for him to go. Seriously, I never go. Pastor, can you please pray for release? I said, there is no release. There is only healing. They want the person to die. और वे There is no prayer for dying. वे चाहते हैं कि रोगी जो है वो मर जाए, लेकिन ऐसी कोई प्रार्थना नहीं Oh, है। please, may God have mercy and take him. Actually, they want to get rid of him. परमेश्वर अपनी दया Hello, are you दिखाए। listening? Now, there are situations. देखिए ऐसे हालात होते हैं, But unfortunately, there is no prayer for a person to die fast. लेकिन अफसोस So की बात don't यह call है a pastor and say, please, pastor, pray that he goes up fast. कि ऐसे कोई प्रार्थना नहीं There's है no कि prayer मरीज like जल्दी that. से मर जाए। नहीं, I read the Bible so many times. कई बार पढ़े हैं अपने बाइबल। Hello? Let it be. I'll talk to myself today. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over here? Yes. Now you can debate it. That's your problem, not mine. A very fruitful hill. एक बहुत ही फलदायक So उपजाऊ टीला। God planted these people. Say it everybody. God planted his people on a very fruitful hill. परमेश्वर ने अपने लोगों को एकदम बहुत ही फलदायक पहाड़ी स्थान पर ठहराया है। So God is telling his people. तो परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, He says, I gave you every advantage. मैंने तुम्हें सारे फायदे दिए हैं। Maybe not you, but he's told his people. He says, I gave you promises. देखिए परमेश्वर कहता है अपने लोगों से कि मैंने तुम्हें वायदे प्रतिज्ञाएं दी। Come on. He says, I gave you the prophets. परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता दिए I gave you deliverance from Egypt. और मैंने मिस्र से तुम्हें छुटकारा दिया And above all, I gave you my manifest presence. और उस सब से बढ़कर मैंने अपनी प्रकटकारी उपस्थिति भी तुम्हें दी। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त, Please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, Listen. सुनिए। Somebody wrote to me. किसी ने लिखा, This man, one man, okay? ये व्यक्ति, Can एक I share आदमी, this with you? आपसे बांट सकते हैं, This is a pastor from Europe. Okay. Can I speak it? आपसे बोल सकते हैं, Very interesting. बहुत ही दिलचस्प। So this man, he visited a museum in Europe. तो यूरोप में एक म्यूजियम में वो व्यक्ति गए। Hello? He wrote to me from Europe. Listen to me. सुनिए, So he visited this museum in Europe. यूरोप में एक म्यूजियम में वो गए। And I'll not tell you the name of the book, otherwise you'll start Googling it. और देखिए उस पुस्तक का नाम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो आप गूगल से ढूंढने So लगे। he went to this museum in Europe, तो यूरोप में उस म्यूजियम में वो गए and there is a big book over there. और वहां पर एक बड़ी सी पुस्तक थी। In that book are spells. Oh. Yes, sir. और उस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र विद्या Do थी। you know what I'm saying? आप समझ रहे हैं?
It's a big book. It's very famous. बहुत ही मशहूर In एक बड़ी that पुस्तक, there are spells. और उसमें तंत्र विद्या सब थी. Now please don't try this. So this fellow, now he's just a man. So he took a snapshot. You know how people are. They snap everything. देखिए लोग कैसे होते हैं ना, So he took a photograph of that. तो उसकी उन्होंने तस्वीर खींची, Went to some AI tool. कुछ AI की चीजों में, And he said, give me this in English. और कहा कि मुझे ये अंग्रेजी में दो. Hello. सुनिए, This is not thousands of years back. This is this year. और ये हजारों साल So पहले की he बात got है. that spell. तो देखिए उसे तंत्र विद्या के कुछ वाक्य मिले. Hello, hello, hello. Some of your eyes are like potatoes now. Uh-huh. And he came और फिर वो आया and he started doing this. और आकर करने लगा. It seems there were shadows that were moving in his house. और वो बता रहा था कि ऐसे साया जो है, परछाइयां घर में मंडराती थी. He felt as if he had accomplished something. और फिर His उसने, bed used to shake and things used to happen. उसका पलंग जो है हिलने लगता था, चीजें होने लगती थी, और वो सोचता था कि कुछ उसने उपलब्धियों को हासिल He कर लिया. got he got some strength in his body और अपने शरीर में कुछ because उसने now the ताकत और बल demons पाया. entered him. क्योंकि शैतान Come on उसमें now, घुस hey, गई. hey, are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, he was already 6'3". That's what the pastor wrote. Now he's more strong. और पहले देखिए, So he started beating the people in his neighborhood. तो बहुत ही ताकतवर होकर अपने पड़ोस में के लोगों को पीटने लगा. Nobody knew how he was doing this. और किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे ये कर रहा है. Am I talking to you? क्या आपसे बात कर रहे हैं? One day, और एक दिन, the pastor was evangelizing in Europe. और यूरोप में एक पासबान जो He was evangelism कर रहे distributing tracts and he kept one tract at the door of his house. थे, और वे ट्रैक बांट रहे थे, और एक ट्रैक जो है उन्होंने उनके घर के दरवाजे पर रख दिया. That voice inside told him, go and remove and throw it out. और उसके अंदर की वो आवाज कह रही थी ऐसा कि That जाओ, fellow और with the demons. वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जाओ और उसे निकाल के फेंक दो. Hello? You like all this, no? I know it, I know it. So he opens the door and there the pastor is saying, Jesus loves you. तो उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पे पासबान खड़े थे और कहने लगे, यीशु आपसे प्यार करता है. That voice is telling him, beat him up. और वो अंदर से आवाज आने लगी कि उसे पीटो. He went to raise his hand. और अपना हाथ जब उन्होंने बढ़ाया ऐसा, That pastor is only 5'3", who wrote to me. और जिस He's shorter than पासबान me. ने लिखा, He's an Indian. वो भारतीय हैं. Hello, hello, hello. Thank God. Come on now. You throw a stone, it will hit an Indian. Hello. Oh, you didn't understand that. नहीं समझे आप? Indians are everywhere, Baba. God bless India. Hallelujah. परमेश्वर हमारे भारत देश So वासी. he's saying he knows me. Okay. So I've been to Ireland. So he wrote back to me. So he went to raise his hand. This fellow is huge. तो ये व्यक्ति Like a जो wrestler. बड़ा हट्टा कट्टा था, And he went to hit him. और उसे जब ऐसा मारने गया, His hand froze. उसके हाथ वहीं पर अकड़ गए, And now he's trying to pull his hand. और फिर वो ऐसे खींचने लगा, And the voice is saying, use the other hand. और वो आवाज कह रहे दूसरे हाथ को इस्तेमाल करो. So he tried to hit the pastor. तो उसने दूसरे हाथ से पास्टर को ऐसे मारने की Now कोशिश the की. pastor was short. पासबान की कद तो छोटा था, He swung his hand. और ऐसा हाथ उसने बढ़ाया, Came and hit him again. The man says, before my eyes, he fell down. और व्यक्ति ने कहा मेरे आंखों के सामने वो गिरा. He tried to get up. वो उठने की कोशिश करने लगा, And the pastor started screaming. Come on now, hello. The pastor started screaming, Yesu, Yesu. He came back to, he forgot his English. He started speaking. He was a Malayali pastor. I know him, brother. I love, come on now, hello. Yesu, Yesu. He started screaming. पासबान चिल्लाने लगे, यीशु है, यीशु है करके. That fellow is like a fish is trembling over there. और वो व्यक्ति जो है मछली के जैसा तड़पने लगा वहां. He's shaking and कांप रहा है, हिल रहा he's shaking like that. And this fellow actually, he's thinking that he'll beat him, that's why. Because he's trying to hit him with his legs. He's frothing at his mouth. This happened. All the neighbors gathered. और सभी वहां के पड़ोसी लोग इकट्ठा हुए. Now the pastor says, Jesus is alive. और फिर वहां के वो पासबान के लगे, यीशु जिंदा है. Now a church started over there. Arey, this was a time to clap now. और ये ताली बजाने का समय है. You're like, something else is coming. Some other demon is coming. You need prayer actually. Now here's the question. He said, Pastor, तब उन्होंने कहा कि पासबान, I would have nearly got beaten, he says. और उन्होंने बताया कि लगभग मुझे पीट दिया गया This होता. man is like a wrestler. और ये व्यक्ति जो था एक पहलवान जैसा था. If his hand would have touched me, अगर उसके हाथ ने मुझे छुआ होता, my neck would have been broken. मेरी गर्दन टूट गई होती. Hello. He said, what power God has given us. और उन्होंने कहा कि जो सामर्थ, क्या ये अद्भुत सामर्थ जो परमेश्वर ने को दिया है. What power God has given us.
क्या ही अद्भुत सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया। No spell works against these people. कोई तंत्र विद्या जो है उसके लोगों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। This is the truth. ये सच्चाई है। It's a pastor. He's 60 years old. He says, if his hand would have hit my neck, he says, my neck would have been broken. उन्होंने कहा कि What अगर power God has given to his servants. This he wrote this. और उन्होंने इस तरह से कहा कि अगर Sir. उसका हाथ मेरे गर्दन पर आता तो मेरी गर्दन टूट गई होती, लेकिन परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत सामर्थ अपने लोगों को दिया है। You think God has not given you anything. आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ भी नहीं दिया है। Either you're blind. Hello. Either you just don't know it. या तो आप देख नहीं सकते He या तो फिर says, आप जानते ही नहीं है। my beloved has a vineyard, planted a vineyard on a very fruitful hill. और देखिए लिखा है कि एक अति उपजाऊ पहाड़ी पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी है। God has given us his promises. God has given us his power. God has given his prophetic word. God has given his deliverance. God has given his manifest presence. Imagine, and he said later, listen to this. He अब सुनिए said, ध्यान से। people use such stuff to conjure demons. But he says, thank God, in Christ we have power. और लोग इस तरह का चीजों का इस्तेमाल करते हैं शैतानी शक्तियों को बुलाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह में हमारे पास सामर्थ है। I'll tell you something. It will blow your mind. आपके दिमाग को उड़ा देगा। सुनिए, This girl, she attends our service. और एक लड़की हमारी सभा में आया करती थी। Now don't ask me, which girl, pastor? ये मत पूछना कौन सी लड़की। I'll tell her to send that fellow to you then. Okay. Young girl, एक नौजवान लड़की, very brilliant girl. बहुत ही होशियार, I know, yeah, I'm telling you, brilliant. एकदम ही होशियार। During the pandemic, और now महामारी के these दौरान children, they don't, hello, Mangalorean girl. Apna Mangalorean girl. Brilliant girl, brilliant in studies. और एकदम होशियार लड़की, Now, पढ़ाई लिखाई में बड़ी during अच्छी। the pandemic, she didn't have anything to do. और महामारी के दौर में क्या हुआ, उसके पास कुछ नहीं ना, करने के लिए क्या कुछ नहीं था। पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे पास हो रहा है सब लोग पब्लिक। Hello, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। So now what the children will do? Now parents, how much they will supervise? So she started watching demonic videos on YouTube. तो वो जो है YouTube पर शैतानी ऐसे दुष्ट आत्माओं की वीडियोस देखने लग गई। Hello. First she started with horror movies. पहले जो डरावनी जो फिल्में होती है वो देखना उसने शुरू किया। And then she started watching demonic rituals. फिर उसके बाद जो And शैतानी, she told me right in the studio over here. Now don't ask me who. अब ये मत पूछना कौन। Oh my God. Really, Pastor? Really? She said, Pastor, I invited Satan in my life. और उसने कहा कि पास्टर That जी मैंने day, अपनी everything जिंदगी में went for a toss. शैतान को आमंत्रित किया और उस दिन से सब कुछ बिगड़ गया। She came to the meeting. वो सभा में आई, She was delivered. उसे छुटकारा मिला। If they give me permission, I will bring her on stage. अगर वे इजाजत देंगे तो उस लड़की को मंच पे खड़ा करेंगे। What God has given us, जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, we cannot understand. और देखिए हम उसे समझ नहीं सकते। On a very, everyone say very सभी लोग कहे बहुत ही fruitful hill. We're talking about pastor, kamne pastor. No, you don't understand. नहीं आप नहीं समझते। You don't understand. God has given us His presence. परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमको दी है। Go to verse 2 of दूसरे वचन Isaiah में 5 and verse 2, please. Now look how God is speaking to His people. Now God speaks in a prophetic language. Everyone say prophetic language. देखिए परमेश्वर भविष्यवक्ताई भाषा में बोलता है। How does He speak? कैसे वो बोलता है? Prophetic language. ध्यान से सुनो, okay? अगर कान है सुनो, नहीं है तो बैठे रहो. Prophetic language. He says He dug it up. Now prophet is speaking. देखिए Whenever a prophet speaks, now he speaks in a very different language. जब कभी भविष्यवक्ता कोई बात करते हैं ना तो अलग ही भाषा में बोलते हैं। Usually prophets use the gift of interpretation to speak to people. और अक्सर जो है भविष्यवक्ता लोग जो हैं अनुवाद अर्थ बताने वाला वरदान का जो इस्तेमाल करते हैं लोगों से बात करने में। If he tells you what he's seeing, you will say क्या बोल रहे हैं? अगर देखिए अगर वो बताएं जो उन्होंने दरअसल देख रहे हैं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। Hello, are you understanding? Now prophet Isaiah is speaking what he's seeing. देखिए भविष्यवक्ता यशायाह वो बोल रहे हैं जो वो देख रहे हैं। He says he dug it up and cleared out. He's speaking about the vineyard of its stones and planted it with choicest wine. और देखिए वचन में लिखा है ऐसा उन्होंने कहा उसने उसे खोदा और उसके पत्थर निकाले और उसमें उत्तम दाखलता लगाई। Is anybody understanding? He said everyone, he dug it up. In other words, God is saying, Israel, my people, that is us,
He's saying that I removed all the hindrances from you for you. He says, I removed all the Hittites, the enemies away from you, just for you. परमेश्वर कहता है अपने लोगों से कि देखो मैंने तुम्हारे सामने के सारे अड़चनों को निकाल दिया, सारे हिव्वियों को तुम्हारे खिलाफ मैंने निकाल दिया है। What are you saying, Pastor? I don't understand. पासवान जी आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ If you knew the house you were staying in, if you knew the place that you were staying in, you would not dare to stand in that place. रहा। Oh, you didn't understand, right? नहीं समझे आप। अगर तुम जानते कि उस स्थान जिस घर में तुम रह रहे हो, उस स्थान पर क्या हुआ था 40 साल पहले, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती थी वहां पर पैर रखने के लिए। लेकिन तुम आने वाले थे, इसलिए प्रभु ने आपके लिए वो जगह तैयार की। अरे सर, आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं सर, आप नहीं समझे। फिर भी मैं आपको बताता हूं, तुम लोगों ने सब स्टोरी कहानी सब बोल के तुमको समझाना पड़ता है। अगर तुम जानते कि उस स्थान पर क्या था, क्या चीजें थी आत्मा में, तुम्हारे हिम्मत नहीं होती कि तुम उस जगह पे पैर रखने की। सुनिए इस वक्त एक फैमिली आई मेरे पास और उन्होंने कहा, पास्टर जी प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, गॉड हैज आंसर्ड माय प्रेयर। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। बोला प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बोले हमको मकान है ना, बोले आधे दाम में मिल गया। बोला क्या बात है? बोले आधे दाम में, नॉट आधे दाम में, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ फ्रेज, दे गॉट इट इन अ वेरी लेस प्राइस। बहुत ही कम भाव में, कम दाम so में they उनको were मिला। testifying, you know. वे गवाही दे I रहे थे। said very good. When I held their hand जब उनके हाथ on the इन्होंने पकड़े, stage, मंच I पर, said my God, I said, अरे I said क्या हुआ पास्टर जी, तो पूछने लगे, पासवान जी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, मीटिंग के हाथ भाग के आदमी मिलना। चाबी वाबी दिखा रहे हैं सब पब्लिक को, ए चाबी। हेलो। I just told them quietly, I said मीटिंग के बाद मिलना। बोले पास्टर जी मिलता हूँ ना, बोलते हैं। And I told them, और इन्होंने से कहा, in your house, आपके घर में was there somebody committed suicide? He's saying no pastor, they went. क्या किसी ने कभी Pastor, we खुदकुशी- just brought it 2 months back. No pastor. तो कह रहे हैं, नहीं पासवान जी नहीं पास। Now they went in the house. फिर घर में गए, After 2 weeks they came. 2 हफ्ते बाद, Pastor! पासवान जी He said somebody came and sat on my wife's chest. I said, was it you? He said, no. He said, dark figure. He says, I can see it. एक काला साया जो है वो उसे देख सकते थे। And he said, the neighbors told me और फिर उन्होंने कहा कि पड़ोसी ने बताया, a lady, pregnant lady, died committing suicide. She burnt herself, and that's why the fellow sold that house to you. और एक गर्भवती महिला जो है वहीं पर जलकर वो मर गई थी, और इसी वजह से उस व्यक्ति ने आप लोगों को कम भाव में घर बेच दिया। वो बेच के तो चला गया, अभी वापस थोड़ी लेने वाला है वो। बोलता पास्टर अब कुछ करो। मैं बोला मैं क्यों करूं, तू ही कर। I'm telling you church, कह रहे हैं आपसे कलीसिया, if you knew the things what were there on the land earlier, you wouldn't have even dared to enter that building. But because God knew that one Zacchaeus wants to see me, उसने उस पेड़ को तैयार किया। अरे अगर अकल है तो बजाओ यीशु के लिए ताली। Hallelujah. Somebody listen to me right now. बोलो सुनिए हमारी इस वक्त, God removed the enemies for you. God removed the demons for you from that place. परमेश्वर ने देखे शत्रुओं को, दुष्ट शक्तियों को आपके लिए जो उस जगह से निकाल दिया। Is anybody understanding over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? So that you could inherit it. ताकि आप उसे अपनी विरासत में ले You could सकें, build your house. ताकि आप अपना घर बना सकें। Today I decree and declare, आज ऐलान करते हैं, God is bringing you into your place. परमेश्वर आपको आपके स्थान में ला रहा In the है, mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Somebody shout a hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? So this is God is saying, I dug it up. I cleared out its stones. परमेश्वर कहता है कि मैंने खुदाई की और उसके पत्थर मैंने निकाले। If you are a farmer's son, you will understand. अगर देखिए अगर आप कोई I'm a farmer's son. किसान के बेटे तो आप समझेंगे, पासवान जी भी My father किसान used to plow the field in Mangalore. हैं। और मैंगलोर में इनके पिता And जो- they should remove the stones, they should remove the things and throw it. And they used to burn it. और हल जोता करते थे, फिर वहां से पत्थर निकालते और चीजों को जो जंगली पौधों को सब निकाल देते थे, जला देते थे उनको। I'm not going to explain now because you don't have the capacity to listen. Can you have it? He built a tower. Everyone say he built a tower. Tower speaks about protection. The Bible says the Lord is my strong tower. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु मेरी मजबूत इमारत है। He built a tower. और देखिए उसने वहां पर एक इमारत यानी गुम्मट And he बनाया। also made a wine press in it. Wine press is where the grapes are taken over there and the
it's crushed and the juice comes out of it. Come on, help me right now. And that brings joy. और दाखरस का कुंड देखे वहां पर दाखरस कोई लोग दाख को ले पी के जाएगा मस्त टुन होते हैं वहां पे. Come on, hello, are you listening right now? Because in the wedding feast, the wine, they're drinking the wine. शादी के समारोह में देखिए वो The दाखरस wine speaks of joy. Everyone say joy. दाखरस जो है ये आनंद के बारे में He बताता says, है. made a wine press in it. He made a tower. He made a wine press in it. Do you know? Gideon आप जानते हैं गिदोन was threshing grapes in the wrong place. Or wheat in the wine press. और गेहूं को Hello, गलत hello, जगह पर hello, झाड़ hello, रहा hello. था. He said in the wrong place. Anyway, I'm not going to go there. So he expected it. So God expected to bring forth good grapes. But it brought forth wild grapes. He says, I brought the grapes in the wine press. I pressed it and I got a... Is anybody listening over here? And then verse 4. Read verse 4. फिर चौथा वचन Verse 4. He says, what more should I do? What more could have been done to my people, my vineyard, that I have not done in it? When then I expected it to bring forth good grapes, a good harvest. Did it bring forth? Why did it bring forth wild grapes? Everyone look at somebody and say, why? किसी को देखकर के सभी लोग कहे क्यों क्यों? खुदा कहता है तुमको मैंने ब्लेस किया, दुष्ट आत्माओं से सब छुटकारा दिया, तुमको मैंने, तुम्हारी शादी नहीं होनी, तुम्हारी शादी की. जब तुम मुझे नहीं जानते थे तो तुमको मैंने ब्लेस किया. तुम सोचते हो कि कुवैत जाके, दुबई जाके तुमने पैसे कमाए तुम्हारी ताकत से, लेकिन मैं तुम्हें भेजा उधर. Oh, come on somebody, hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, I went to Dubai. You went to Dubai? God sent you to Dubai. बहुत सारे सोचते हैं ओ मैं खुद दुबई गया नहीं I नहीं आप went नहीं to गए Kuwait. परमेश्वर अरे you didn't go to Kuwait रे बाबा. God नहीं sent गए you to Kuwait. परमेश्वर ने खुद आपको कुवैत भेजा था. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? I did it. You didn't do it रे बेटा. मैं नहीं किया आपने नहीं किया. God helped you to do it. परमेश्वर आपकी मदद की करने के लिए. Somebody say I received this word. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं यहाँ पर. Yes. It is mine. I am an MBA. अरे बेबे तेरे जैसे MBA घूम रहे रे बाबा. किलो की सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं. It is God. ये परमेश्वर God is then asking you. He says, I blessed you so much. परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें इतना ज्यादा आशीष दिया. Then why is the harvest not come? तो क्यों वो फसल नहीं आई? Look at somebody and say, why? किसी को देखकर कहे क्यों? Why? Said everyone, why? Write it down. You see, church, आप देखते कलीसिया God is looking for a harvest. परमेश्वर देखिए फसल की तलाश में रहे. Said everyone, God is looking for a harvest. सब लोग परमेश्वर फसल की तलाश में है. And the first place, can now I'm going to make it very simple for you. अब देखिए आपके लिए बहुत ही I आसान want you to बनाएंगे. go prophetic, but you're not ready. So I'll make it very simple. बहुत ही आसान बनाएंगे. So the first place that God looks for fruit is the church. देखिए पहला स्थान जहां पर परमेश्वर फल के लिए देखता है वो है कलीसिया. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? The first place that God will look for fruit is His people. पहली जगह जहां पर परमेश्वर फल के लिए देखेगा वो है उसके लोग. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? And then when the fruit does not come, और फिर उसके बाद जब फल नहीं आता He starts dealing with it. तो देखिए वो उससे व्यवहार करने लगता है. That's निपटने why लगता He है. went to the fig tree and He didn't find fruit. He cursed it because that fig tree represented Israel. और इसी वजह से जब वो अंजीर के Oh, पेड़ come के on, पास somebody. गया और उस पे फल नहीं लगे थे तो उसने उसको That श्राप was a दिया क्योंकि वो lesson. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस्राएल का प्रतीक था. सुनिए A fig tree represents the first place that God will come looking for fruit is His people. And then when He doesn't find fruit over there, He goes outside. और पहला जगह जहां परमेश्वर फल ढूंढने आता है वो अपने लोगों के पास. और जब वहां पर उसे फल नहीं मिलता तो वो बाहर जाता है. How many of you understand right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त. So first God dealt with Israel. तो सबसे पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ व्यवहार He किया. came to His own did not know Him. और वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उससे नहीं जाना. Then He goes to the Gentiles, फिर उसके बाद वो अन्य जातियों के पास जाता है where they receive Him. जहां पर वे उसे ग्रहण करते हैं. Come on now. चलिए. Miracles begin to happen. आश्रम होने लग जाते हैं. Come on, the lame see, the blind prostitutes are healed, this, that, miracles. Come on, help me right now. चलिए Now watch it. आप गौर करें. Now something happens over there. फिर उसके बाद वहां कुछ होता है. Come on now, help me now. You see what is happening in Europe? आप देखते हैं यूरोप में क्या हो रहा है. Europe is being Islamicized. Meaning Europe is turning from a Christian place to an Islamic place. और मतलब ये है कि Oh. यूरोप जो है मसीहियत से Is इस्लामिक anybody क्यों हो रहा है? understanding me what I'm क्या saying? कोई समझ नहीं आ? The bishop said it. I can play a video. I'm not saying a bishop said it. One great man, और वहाँ के Catholic bishop said it. There's a systematic place. He says in the next 10 years, Europe will become Islamicized.
कहा कि अगले 10 साल में Hey, यूरोप are जो you है understanding? I'm not इस्लामिक बन saying it. जाएगा। This is a Catholic bishop saying it. He's a Catholic. big man. He's a big man. बड़े आदमी हैं वो। Now, why? और क्यों? That is the place where the gospel came first. और यही वो जगह जहां पर सुसमाचार पहले आया। Hello, are you listening right now? Yes. They became, do you know, the Europe was called a civilized place. Come on, help me now. And hello. India was called a third world nation. Come on, help me right now. Third world, जंगली, ऐसा बोलते थे, अरे लोग क्या, वो लोग ऐसा आते थे, कांटे चमचे से खाते थे। इधर हम लोग तो चद्दर नीचे डालते, वो लोग चद्दर गले में डालते थे। नहीं, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, हम लोग एकदम ऐसा तुच्छ जानते थे। Because you see, they became rich over there. और आप देखते हैं वहां People अमीर wanted बने। to study. They would go, where are you? I'm from Cambridge. I'm from Oxford. Oh, लोग अगर पढ़ाई करना चाहते तो Howard. Come on, yes or no? आया नहीं। One doctor बोले विदेश से सीखा, विदेश से बाप रे. The white man was God. Come on, the white man was God. गोरे लोग ही इतने एकदम ईश्वर का रूप लेते थे। White man. सब लोग ऐसा देखते थे। कोई गोरा बात करे, ओ तेरी तो बोले गोरा बात कर रहा है। But now, लेकिन अब what happened? क्या हुआ? Come on, help me right now. This is what I wanted to bring out right और now. चाहते थे कि यही चीज आपके साथ। God is saying, I did so much for you. परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए इतना सब Do you कुछ know किया। the inventions? The inventions, the train. जैसे Come on, आविष्कार, help me now. The train, the bulb, the ships, the printing press. Name any invention. किसी भी चीज का, किसी भी आविष्कार का नाम ले ले। It was in Europe. और ये सब यूरोप से हुआ। Come on, help me. It was in America. और ये अमेरिका ने। The telephone, calling Baba. It was all in Europe. ये सब कुछ यूरोप से हुआ। God was sending His grace. परमेश्वर अपना अनुग्रह भेज रहा। Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। Come on, help me right now. चलिए। Yes, the engine, the motor gadi, Henry Ford. Arey, now you are listening now. Everything was discovered over there. वो प्रकाशन प्रभु भेजता था वहां पर। और सब कुछ की और खोज प्रभु वहीं पर हुई। ऐसा पब्लिक बैठती थी, टिंग टिंग टिंग, टुंग, बोले बल्ब बन गया। क्या नहीं बनाते थे वो लोग। वहां पर पुस्तक छपने लगी, वहां पर क्या आविष्कार होने लगे। सब लोग यूरोप भाग रहे, सब लोग अमेरिका। कहां जा रहे बेटा? अमेरिका जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? अमेरिका। कितने इन्वेंशंस होने लगे वहां पर। कई सारे आविष्कार होने लग गए। And those people, और वे लोग they forgot God. परमेश्वर को ही भूल गए। वो सोचने लगे कि अब हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं। परमेश्वर कौन है यार? There is no God. हम ही God है। And God says, I will throw you out of your own land. और परमेश्वर कहता है कि How many तुम्हारी understood जमीन what से I'm trying to मैं say निकाल right दूंगा। now? God went over there. First he परमेश्वर went to खुद the वहां- Israel people, they rejected him. और पहले Now तक इस्राएल के God पास sent the people. You see, they came over. Come on, help me right now. और देखिए, They came to India. You think the East India Company, hello, you think they had some, listen friend, you don't know, it was not their guns that did it, sir. It was God with them. Hello. Please don't get me wrong. Don't get me wrong. गलत मत समझिए। Don't talk. You see, the Lord blessed them. आप देखते हैं, प्रभु ने उनको आशीष दिया था, But they thought they became God. लेकिन उन्होंने वो सोचा कि वो सोचे खुद कि अरे परमेश्वर हम बन लोग गए। जैसा भी कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु शायद इंडियन लोगों को पूरे दुनिया में घुमा रहा है। सर बुरा नहीं मानना, जब हम लोग उनके सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग ऐसे खड़े थे, लेकिन जब अभी मुंह खोलते हैं कुछ करते हैं ना तो अच्छे अच्छे को पछाड़ देते हैं। सर इसलिए नहीं कि हम लोगों के अंदर कुछ है, इसलिए क्योंकि गॉस्पल प्रभु हमारे पास भेज दिया है। Sir, I warn you. और देखिए, आपको चेतावनी It is देते the हैं। time for the nation of India. और ये भारत देश This के लिए is a समय है। prophetic word. Somebody say ये hallelujah. भविष्यता वचन है, कोई तो कहे I said हालेलुया। hallelujah. हमने कहा हालेलुया। Now hear me what the Spirit अब says. सुनिए जो प्रभु का आत्मा कहता The है। greatest inventions are going to happen in Asia now. Hallelujah. सबसे महान Mark my आविष्कार words. एशिया में होने जा रहा है। It is going to happen. You will see it. और आप देखेंगे, You will see it. आप देखेंगे। The greatest universities. Hello, if you're watching me, you can criticize me, but when it happens, please take your face and put it on the ground. अगर आप देख रहे हैं, Remember what I said? The greatest inventions, some of the greatest inventions are going to happen in this nation. और कुछ महान शोध और You're जो talking आविष्कार about इस AI, राष्ट्र में होने जा forget रहे हैं। AI. Listen.
Something big is going to happen in India, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है भारत देश में, in Asia. एशिया में, Because now क्योंकि अब God shifts his attention from the west to the east. परमेश्वर अपना ध्यान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़ रहा है, And not because we are somebody great. और इसलिए नहीं क्योंकि हम कोई महान है. Hello. सुनिए, Be careful. I've told you a prophetic word. Now you're understanding what I'm saying. देखिए भविष्यता वचन आपको बता, अब आप समझ गए. They cannot stop it. You can stop the visa. Oh, sir. No, sir. No, sir. No, sir. You stop the visas. You still need us. The Asians will be there. That's why China. Why China? It's not because they got small eyes. It's because underground the gospel is going in China. और इसलिए नहीं क्योंकि देखिए नीचे It's nothing, sir. You don't understand. That's what I want to tell you today. हम लोग सोचते हैं हमारी होशियारी हमें आगे लेकर जा रही है. ओ चुप तेरी तो. हमारी होशियारी हमको आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन खुदा की जो गॉस्पेल है, जो फाउंडेशन है, वो हमको आगे लेकर जा रहा है. Mark my words, what I'm telling you. What लिख लीजिए जो कह रहे हैं, write it down. लिख लीजिए. Disobedience leads to spiritual decay. Write it down. और देखिए, And this spiritual decay will lead to moral decay. Disobedience leads to spiritual decay. और देखिए आज्ञा का उल्लंघन करना जो है, देखिए आत्मिक सड़ाहट की ओर ले जाता है, आत्मिक सड़ाहट. And spiritual decay will lead to moral decay. और फिर उसके बाद हम देखते हैं Means कि आत्मिक such सड़ाहट, laws will come where now women and women are staying together. Hello. Boys and boys are saying, I do. You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं? Did I say anything? कुछ कहा? No. This is happening. यही हो रहा है. Where a boy in a school is being told, और जहां पर स्कूल में लड़के को कहा जाता है, hello, I was in America. और मुझे अमेरिका में थे, And the pastors, one parent came and the parent was crying. I said, what happened? और एक They said, they told my boy, do you feel like a girl? और उन्होंने मेरे बेटे से कहा क्या क्या Young तुम्हें लड़की boy, से महसूस 7 होता? years old. 7 साल का Black एक boy, लड़का, beautiful, handsome fellow. हमारे जैसा, come on now, hello. They're telling that boy, उस लड़के से वो कह रहे do थे you feel like a girl? क्या तुम्हें लड़की जैसा महसूस होता है? He said, Mama, why are they asking me such stupid questions? और वो आकर घर में पूछना, माँ ये ऐसे बेवकूफी का सवाल हो, कोई क्यों पूछ Said, रहा Mama, है? I'm confused. अब He's मैं saying, उलझन में हूँ. they're saying, we will give you money to become like a girl. और हम तुम्हें पैसा देंगे लड़की This बनने is के लिए. happening. ये हो रहा है. You don't know. Wake up. आप नहीं जानते, जाग जाओ. How many of you know what I'm saying is right? तुम खाली नौकरी के पीछे पड़े हो, sir. 7-year-old boy, he's saying, Mama, what are they saying? 7 साल का लड़का देखिए वो Do घर में you आके माँ से feel पूछता है, like a girl? क्या तुम्हें He said, लड़की I'm जैसा a महसूस boy. होता है? वो कहने लगा मैं तो एक लड़का हूँ. And they're giving some money so that you can change and become a girl. और वे कुछ पैसा भी पेश कर रहे हैं ताकि वो जो है अपने लिंग को बदल के लड़की बन जाए. Spiritual decay. First is disobedience. Everyone say disobedience. पहला है आज्ञा उल्लंघन, Disobedience leads to spiritual decay. और आज्ञा उल्लंघन जो है आत्मिक सड़ाहट की ओर ले जाती है. And spiritual decay leads to moral decay. और फिर आत्मिक Some of you सड़ाहट. are there already. और देखिए आप में से कुछ पहले से ही वहां पहुंचे हैं. I want to warn you, everybody who's listening. This is a prophetic word. और देखिए सभी को चेतावनी देना चाहते हैं जो सुन रहे हैं, ये भविष्यवाणी वचन This है. is a prophetic word. ये भविष्यवाणी वचन है. Your father was, they used to say, अरे prayer कर रहे, तो तुम जबरदस्ती बैठते थे. हाँ, okay, ठीक है, हालेलुया. कितना हो गया टाइम, हालेलुया. अभी तुम्हारे बच्चे जो आ रहे हैं, वो बैठते भी नहीं. तुम जबरदस्ती कैसे भी बैठ गए. अभी तुम्हारे बच्चे, जाना डैडी, जा छटपट. ठीक है, बैठने नहीं, जा. खेल. अभी तुम जबरदस्ती बैठते हो क्योंकि तुम्हारी माँ बाप लात मार रहे थे उनको. चल बस दीदे, हाँ ये बस तो. तेरा बेटा आ रहा है, वो बैठता भी नहीं है. स्पिरिचुअल डिके. कितना सुन रहा है? सड़ना. कोई भी चीज जल्दी सड़ती नहीं, उसको टाइम लगता है. I want to warn you. आपको चेतावनी देना चाहते हैं. I want to warn you. This spiritual decay came in Europe. और ये आत्मिक सड़ाहट यूरोप में आई. This spiritual decay came to the children of Israel. और यही आत्मिक सड़ाहट देखिए इजरायलियों के पास भी आया. When Moses was there, जब मूसा था, when Joshua was there, जब यहोशू था, everything was good. सब कुछ अच्छा But था. when suddenly Joshua died, और जब अचानक यहोशू की मौत हुई, Israel went into spiritual decay. और इजराइल जो आत्मिक सड़ाहट की ओर चला गया. I want to warn you.
आपको चेतावनी देना चाहते This time is the time of the nation of India. हैं। और Hallelujah. ये समय भारत देश के लिए समय है India, in Asia, things will happen. Hallelujah. और एशिया में चीजें होने And लगेंगी nobody will be able to stop it. और कोई भी उसे रोक नहीं Inventions, सकेगा। power, inventions, technology, things will happen in India. और ऐसे In खोज ऐसे other places around. आविष्कार ऐसे तकनीकियां सब एशिया में होंगी भारत देश में होंगी Hello, in the field of AI, in the field of quantum physics, in the field of technology, और एआई के फील्ड में देखिए फिर the super people, I'm talking about people like NVIDIA, I'm talking about Google, they're all going to come in Asia. और वे सब एशिया में आएंगे Oh, you're not listening. Hallelujah. People used to go to America. People are going to come to India to learn. और जो अमेरिका You लोग can जाकर shout amen, but I warn you. लेकिन अमेरिका के लोग आएंगे भारत देश में But I सीखने के warn लिए। you, लेकिन आपको चेतावनी there will देते be a spiritual decay coming soon. हैं। और वे आर्थिक सलाह भी बहुत जल्दी आ रही है There's a spiritual decay going to come because everybody now. Oh, क्योंकि हर कोई you're not अब- listening. Don't worry about the persecution. The persecution is God will remove it because there'll be so much of things. और उपद्रव क्लेश के बारे में मत सोचना देखिए परमेश्वर हटा देगा Persecution in persecution, church will always grow. और देखिए हर एक सता और क्लेश में कलीसिया बढ़ती If है the people knew, अगर लोग इस बात को जाने the best way to stop a Christian is not persecution. The best way to stop a Christian is saying, do what you want to do, and they will kill themselves. और सबसे बेहतरीन तरीका मसीह लोगों को रोकने के लिए Come on, tell me I'm wrong or right. लेकिन The उन्हें Bible इजाजत देना says जो the करना चाहते Pharaoh हैं persecuted the Israelites, and guess what? They grew more. और बाइबल कहती है कि फिरौन ने इजरायलियों को सताया और देखिए क्या हुआ वे और बढ़ते चले गए Oh, you're not listening right now. It's a fact. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो Luke 19. लूका का 19वां अध्याय Say it everyone, spiritual stagnation. सभी लोग कहें आत्मिक ठहराव Say it again, spiritual stagnation. हिंदी में बताएं. आत्मिक ठहराव मैं हिंदी में थोड़ा सा बम्बई हिंदी मारो क्या? आत्मिक सड़ना. पास्टर जी की हिंदी बहुत बड़ी है. मेरा एकदम बम्बई हिंदी है. रास्ते में चलते हैं. सबने बोला आत्मिक सड़ाओ. अभी से याद रहेगा तुमको. जैसा चीज सड़ता है ना, कम ऑन सड़ता है ना, फ्रिज में रखो तो थोड़ा सा बांस आता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा सॉस मार के खा लेते हैं. क्या शी करते हैं ना भाई ऐसा. तुम थोड़ी क्या माइक्रोस्कोप से देखते हो. 3-4 दिन है तो थोड़ा सा सॉस है डाल रहे हैं, चिल्ली मार चिल्ली तो खाते हैं ना उसको. लेकिन वो कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको और 15 दिन के बाद उसको निकालते हैं. उधर कॉकरोच भी मर गए उधर. Don't say she. There are many things in your fridge. Go and open it today. बहुत सारी चीजें हैं आपके फ्रिज में जाकर खोल कर देखिएगा Some women don't know what they have in their fridge. कुछ महिलाओं को नहीं पता होता है कि उनके फ्रिज में दरअसल क्या क्या है Hello. Yeah, come on now. Don't lie to me now. Come on. Hello. Yeah. The one packet is on top of the other packet, and then you remove the packet. Say, oh Jesus! Expired? Got eternally expired. Luke 19. Come on, everybody. Luke लूका 19. का 19वां अध्याय Luke 19, verse 41. Now, as Jesus, now look at this, church. गौर करें यहाँ पे Look कलीसिया at this. So, first thing is, everyone says spiritual decay. पहली चीज सभी लोग कहें आत्मिक Spiritual सड़ाहट decay happens slowly. It happens over generations. Please listen, this is a prophetic word. भविष्यवक्ता वचन ध्यान से सुने आत्मिक सड़ाहट जो धीरे धीरे होता है कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Spiritual decay happens slowly in churches. जब एक लीडर होता है तो जब तक वो लीडर होता है तो चर्च फायर में होता है. चलो प्रार्थना करो. सब लोग प्रार्थना करते थे. फिर वो लीडर किधर जाता है? चलो फिर कम ऑन. हेलो सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर बाद में वो जो बारा कर रहे हैं वो भी तेरा हो जाते हैं. कितना फिर बाकी के लोग सुन रहे हैं कैसा हालेलुया. फिर अभी उनको पब्लिक को रखना है तो क्या करते हैं? फिर लाइट डालते हैं तो बोलते हैं लाइट देख के पब्लिक आएगी. कोई धुआं डालता है बोलते कुछ नहीं तो कुछ, हमारे पास तो पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास तो मिरेकल्स नहीं. ये ले भाई कॉफी पी ले, ये ले केक खा ले. अभी लोगों को रखना है ना भाई. चलो फुटबॉल खेलते हैं चर्च के बाद. तो पब्लिक चर्च के लिए नहीं आती, फुटबॉल के लिए आती है. स्पिरिचुअल डीके. आत्मिक सड़ाहट चलो हम लोग गर्ल मीट्स बॉय विल गो फॉर डेट एंड ऑल तुम लोग कम ऑन. आजकल चर्च वही तो बन गया, क्लब बन गया ना. लड़के लड़की लोग चर्च में नहीं आते, प्रभु से मिलने नहीं आते एक दूसरे से. हाय स्वीटी बाय लेट्स गो. चर्च बिकम अ डेटिंग प्लेस. आई एम नॉट अगेंस्ट डेटिंग, बट इफ यू आर कमिंग फॉर डेटिंग ओनली देन यू आर डिकेड. लेकिन अगर आप सिर्फ डेटिंग के लिए आते हैं तो देखिए आप सड़ाहट में हैं. How many of you understand what I'm saying?
Praise God, you'll meet your wife in the church. Praise God, you'll meet your man in the church. Come on, help me somebody. प्रभु सुनिए, But आप if you're just coming to hook up somebody over here लेकिन in अगर the यहाँ पे church, किसी को then फांसने that लगाते हैं बस, spiritual decay already has come. तो देखिए वो आत्मिक कैसे? सड़ाहट पहले ही आ Hello, चुकी hello, है। hello, hello, hello. सुनिए सुनिए, Somebody says spiritual decay. कोई तो कहे आत्मिक सड़ाहट। Now you don't pray. The only place you pray is in the church. और अब आप प्रार्थना नहीं करते। एकमात्र जगह जहां आकर आप प्रार्थना करते हैं वो The है only कलीसिया। place you read the word is the church. और एकमात्र जगह जहां पर आप बाइबल पढ़ते हैं वो है कलीसिया। That now that too on the screen. हाँ, कौन बाइबल लेके आता है? पास्टर ही और वो भी दिखाएंगे स्क्रीन पर सब से। कुछ अभी। कितने लोग सुन रहे हैं? बाइबल कौन लेके आता है? पास्टर स्क्रीन पे देखेगा, ऐसा बैठे रहते हैं। हेलो, लगा स्क्रीन पे लगा। क्यों तेरे हाथ में बाइबल नहीं है क्या? Look at somebody and say spiritual decay. किसी को देखकर कहें आत्मिक Come सड़ाहट। on, everybody say spiritual decay. सभी लोग कहेंगे आत्मिक How सड़ाहट। do you know spiritual decay? पहला जब पब्लिक बाइबल चर्च में जाती थी तो बाइबल मोटे बाइबल लेके जाती थी। Come on, पोती में लेके जाती थी। वो आंटी वांटी बेचारी इतना बैग में, कुछ नहीं बैग में, खाली इतना बड़ा पोते में बैग है, बाइबल है उसका। Come on, हालेलुया। बोले आंटी जी क्या है? टिफिन है? नहीं। बोले माझ्या हातामध्ये बाइबल है। बोले एवढा मोठा पोतं? हाँ। बोले बंजो बाइबल है। फिर बाइबल छोड़ दिया, वो फोन पे आ गया। फोन पे बाइबल खोलते हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप पे मारते हैं, इंस्टाग्राम में कुछ आ गया तो वहां पे हार्ट भी मारते हैं। पास्टर बेचारा हार्ट उसका प्रीच कर रहा है, इधर हार्ट मार रहे हैं चर्च के बीच में। लुक एट समबडी से स्पिरिचुअल डिके। किसी को देखकर कहें आत्मिक सड़ाहट। स्पिरिचुअल डिके। अभी तुम फोन भी नहीं खोलते हो, इतना इजी है फोन पे बाइबल डालना, फिर भी फोन भी नहीं लेके आते हो, ऐसे बैठे रहते हो। बोले क्यों? बोले सब कुछ दिखता है स्क्रीन पे। Spiritual decay. आत्मिक सड़ाहट। Church, you may not like me, you may not give me donation, I don't care. God is my provider. Hallelujah. God will provide for me. I will speak as a prophet. I will speak in your face. Repent and turn to the Lord. Hallelujah. कि सीधा मुंह पे Your बोलेंगे time is now. पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़ जाए। आपका Turn समय to अभी the है। Lord. प्रभु की ओर मुड़ जाएं। Somebody lift your hand and say, Lord, have mercy on me. तो अपने हाथ पकड़ के प्रभु मुझ पर दया कर। The greatest time of revival. Can I share with you something? क्या आपसे बांट सकते हैं कुछ Your चीज? time of visitation can become the time of judgment, says the Spirit of the Lord. Be careful, and I will show it to you from the Word. आपकी मुलाकात का समय देखिए, आपके लिए न्याय का समय भी हो सकता है, तो सावधान रहना। ये आपको वचन में से दिखाएंगे। I say that again. फिर से कहेंगे, सबसे बड़ा रिवाइवल का टाइम तुम्हारे लिए वो जजमेंट का टाइम भी बन सकता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च की बात कर रहा हूं। ये प्रोफेटिक वर्ड है। अब सोचो मत प्रोफेटिक खाली नाम नंबर बताने का। सर वो तो एकदम लो लेवल ऑफ प्रोफेसी है। Are you listening? क्या सुन रहे हैं? I'll say that again if you're not heard. अगर आपने नहीं सुना फिर से कहेंगे। आपकी मुलाकात का समय आपका न्याय का समय हो सकता है। Here it is. देखिए यहाँ पर, Now as Jesus drew near, everyone say Jesus drew near. जब वो नजदीक आया, नजदीक आया, दूर से नहीं, नजदीक आया। क्या कोई सुन रहा है? किसके पास कान है? सुन रहा है? ये प्रोफेटिक वर्ड है, किसी से शेयर करे इस वक्त। Jesus drew near. यीशु नजदीक आया। He came near to Jerusalem. वो यरूशलेम के नजदीक Now आया he's coming near Jerusalem. और यरूशलेम के नजदीक आ रहा What था। does he do? और वो क्या करता है? He sees the city, वो नगर को देखता है, not with his physical eyes. अपने भौतिक आंखों से नहीं, He sees with his spiritual eyes. अपनी आत्मिक आंखों He से sees देखता with the eyes that he has, the eyes of God. Hallelujah. है। वो आंखें जो उसके पास थी, परमेश्वर की आंखें, And he weeps over it. और वो वहां उस पर रोता है। When God looks at you, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, what does he see? तब उसे क्या दिखता Does है? he see obedience? क्या उसे आज्ञा Or पालन does दिखता he है, see spiritual stagnation? या फिर आत्मिक ठहराव या सड़ाहट दिखती है? Once your heart was on fire for God, कभी एक बार परमेश्वर के लिए आग, क्या दिल आग से भरा होता था, पर प्रेयर के लिए तुम्हारा आग तपता था, दिल तपता था। बोले कब मैं प्रभु की प्रार्थना करूंगा, कभी मैं बाइबल पढ़ूंगा, कभी मैं चर्च जाऊंगा। अभी चर्च जाने के लिए किसी को तुमको ठोकना पड़ता है, कोई कॉल करना पड़ता है। अरे तेरे को मैं सिंगिंग के लिए टाइम देगा रे। अरे स्टेज पे बुलाएगा। अरे he looks at it and weeps over it. और देखिए वो उसकी ओर देखकर रोता है उस पर। What does God see, my friend? मेरे दोस्त, परमेश्वर क्या देखता है? Does God see a person who says, God, I am not perfect, but I still need you? Hallelujah. क्या ऐसे व्यक्ति को देखता है जो कहता है परमेश्वर मैं सिद्ध नहीं हूं, Blessed are फिर भी you, मुझे sir. तेरी जरूरत Blessed है। are you. तो लेकिन आप अगर आप धन्य बोल हैं। रहे हो, अरे मेरे पास तो डिग्री है, अरे मैं तो खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो बाल है, मेरे पास तो सब कुछ है, और मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रभु की। I tell you, you are spiritually stagnant. तो आपसे कहते हैं कि आप आत्मिक I want to तौर tell पे the young फैल चुके people, हैं। this is your greatest time.
ये आपका सबसे महान समय है। I come as a man of God. परमेश्वर जन के रूप में आए हैं। Don't worry what the market pundits are saying. This is going to happen. That is going to happen. This is the greatest time for the Christians. Lift your hand and shout an amen. Somebody. You will prosper. ये आपके लिए महान समय, आप समृद्ध If you होंगे। have the Lord, hallelujah. आपके पास प्रभु है, हालेलुया। Don't worry फिक्र मत करें। about some stocks dropping and crypto going for a toss. I told you 2 years back, don't invest in crypto. 2 साल पहले ही आपको बताया था Some कि people crypto में fought with invest me on the email. Now you're selling it off. In UK now nobody is talking about crypto. अब यूके में कोई भी क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करते हैं। Verse 42. He weeps over it. When God looks at you, does he see joy? जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो क्या आपको उससे आनंद महसूस होता है? The Holy Spirit speaking faster than I can preach. एक माँ जब अपने बच्चे को देखती है ना, कितने लोग सुन रहे हैं? ये मम्मी है, मम्मी, आप लोग मम्मी। एक माँ ना, माँ का देखने का नजर अलग होता है। You know, वो बच्चा ना ऐसा पूरा गंदा हो गया है ना, पूरा इधर की सब। वो माँ उसको देखता है ना, हंसते उसको, because now all is well with the child. Come on now, हंसती है। तो लोग बोलते हैं अरे ये गंदा है, पूरा पुपू में बैठा है, ऐसा बैठा है, फिर भी माँ हंस रही है, because the mother knows. Come on, look at somebody. ये माँ जानती है। All the mothers raise your hand up please. मम्मी लोग अगर मम्मी है, मम्मी तो हाथ उठाओ, मम्मी नहीं है तो मत हाथ उठाओ। मम्मी जानती है वो बच्चा गंदा भी रहेगा, वो बच्चा हेल्दी है, वो मस्ती खोर है, तो उसको देखती है ना, वो हंसती है। लेकिन मम्मी जब उसको देखती है ना, वो कुछ नहीं कर रहा, कपड़े पहन के बैठा है, जब देखती है ना तो मम्मी थोड़ा टेंस होती है, बोले come on, are you getting me what I say? This is how God sees. ये परमेश्वर देखता है। एक पिता का देखने का नजर है ना अलग है। बच्चा जब सोता है ना तो डैडी ऐसे देख के जाता है खाली। कितने लोग सुन रहे हैं? I don't know how to talk to you. पता नहीं कैसे आपसे बात करें इस बारे में। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Now see what God says to his देखिए Jerusalem. परमेश्वर क्या कहता है He यरूशलेम says, से। if you had known, परमेश्वर कहता है भला होता कि तू इस दिन को जाना होता। अगर तू जानता, if you had known, even you especially this your day, खास करके ये दिन को, the things that make up for your peace, जो चीजें तेरे कुशल के लिए की गई, कुशल के लिए की गई थी, but now मगर अब those very things which are for your peace are hidden from your eyes. वही चीजें जो तुम्हारी शांति कुशल के लिए थी तुम्हारी आंखों से छिप गई हैं। How many of you understand what I'm saying? Write it down. Listen to this. The Messiah had just entered the city. और मसीहा खुद उनके शहर में आ गए थे। Prophets had prayed and fasted for it. और भविष्यवक्ताओं ने इसके लिए प्रार्थना और उपवास किए थे। And that very one was standing right in front of them. और वही व्यक्ति बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। Hallelujah. You know what Simeon said? He says, my eyes have seen the Creator. Now I can die in peace. और शमौन ने कहा कि मैंने सृष्टिकर्ता को मेरी आंखों ने देख लिया, मैं शांति Jesus से मर was सकता हूँ। standing in front of them. वो यीशु बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। That Jesus whom death could not stand in front of him. और वो यीशु जिसके Sir, सामने are मौत you खड़ी नहीं रह understanding सकी। right now? Imagine a man who can cure any disease in the world. जरा Hallelujah. कल्पना करें कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया किसी भी रोग अरे का चंगा कर सर, सकता है। एक तरफ है दुनिया के सारे हॉस्पिटल और एक तरफ है हमारा यीशु. Hallelujah. Can you believe that? क्या विश्वास कर सकते हैं? That man was standing in front of them. और वो व्यक्ति बिल्कुल के सामने खड़ा था। Hello. That man was standing in front of them. That man was standing, and now he's talking to them. और अब वो उनसे बोल रहा था। He's talking to them. उनसे बोलता है। He says, I bring you peace. और वो कहता है मैं शांति को I लाया bring you healing. चंगाई को I लाया bring you restoration. पुनर्स्थापना को लाया हूँ। But they did not know who he was. लेकिन उन्होंने नहीं जाना कि वो कौन था। How many understand right now? ये तो समझ रहे हैं। सामने उनके सामने लंगड़े भाग रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। जो आदमी नंगा घूमता था दुष्ट आत्मा 2000 दुष्ट आत्मा लेके, वो बेचारा कपड़े वपड़े पहनकर बोले यीशु मसीह की जय। लेकिन इतना they were spiritually blind. Everyone say now they are hidden from your eyes. और देखिए आत्मिक तौर पे वे अंधे हो गए थे। ये चीजें जो उनकी आंखों से छिप गई थी। Look at somebody and say God is visiting them. किसी को देखकर परमेश्वर से मुलाकात कर रहा था। They don't know it. लेकिन वे नहीं जानते थे। Why? Because they are spiritually blind. क्योंकि वे आत्मिक तौर पर अंधे थे। How many understand right now? Can it be possible, Pastor, that परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाए और हम नहीं जानते? हाँ, ऐसा हो सकता है पास्टर कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और हम नहीं सुन सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है प्रभु कि हमें स्वप्न दर्शन में प्रभु बातें करे और हम नहीं जानते। हाँ,
आत्मिक तौर पे अंधे। Now you are understanding what I'm saying. अब आपको समझ में आ रहा है जो कहा जा रहा है। How many listening right now? कि तो सुन रहे हैं? Pastor, is it possible to read the Bible and not understand it? Yes. पासवान जी क्या No संभव है revelation. कि बाइबल पढ़ें लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता? हाँ, हो सकता है, प्रकाशन नहीं। Is it possible, Pastor, that हम वचन सुने और हमारे जीवन में परिवर्तन न हुआ? हाँ. The heart has become dull. क्योंकि दिल जो है एकदम सूख चुका है। Look at somebody's spiritual decay. इसे देख करके आत्मिक सड़ाहट। The same sun which वही बेटा। melts the wax hardens the clay. Oh, come on, somebody. This is powerful, church. The day of visitation became the day of judgment for Jerusalem. और देखिए वही मुलाकात का दिन जो है यरूशलेम के लिए न्याय का दिन बन गया। Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Go to verse 43. For the days now Jesus is prophesying. He's seeing prophetically. Hello. देखिए भविष्यता तौर पे देख कह रहे हैं। He's like he's seeing in that layers of curtains of time are moving out. समय When की a परतें हट prophet रही हैं। sees, curtains move out. और जब भविष्यता देखते हैं ना तो पर्दे ऐसे परत हटते रहते हैं। मैंने देखा है इसको, ऐसे पर्दे हट जाते हैं और वो बच्चा दिखता है। भले इसको तो अभी इसकी शादी भी नहीं हुई, बच्चा दिख रहा है क्योंकि वो पर्दा हट गया है। नहीं समझा ना? ठीक है, कोई बात नहीं। For days will come upon you when your enemies will build an embankment. They will build a wall around you, surround you and close you on every side. Now watch this. और देखिए वचन मिलेगा क्योंकि वे दिन तुम पर आएंगे जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चारों ओर बांध बनाकर तुम्हें घेर लेंगे और तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे। Verse 44. And level you and your children within you. और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। Now this happened once. देखिए एक बार हुआ, It will happen again. फिर से होगा। And they will not leave in you one stone upon another because you did not know the time of your visitation. और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़े क्योंकि तूने उस अवसर को जब तेरे साथ मुलाकात का समय था नहीं पहचाना। क्यों ऐसा होगा तेरे साथ? क्योंकि तेरा मुलाकात का समय था, मैं तेरे सामने खड़ा था, हीलिंग देने के लिए, डिलीवरेंस देने के लिए तेरे घर पे मैं आया, तेरे सामने मैं बात कर रहा था, लेकिन तूने तेरे विजिटेशन के टाइम को नहीं पहचाना, इसलिए तेरे लिए मुसीबत आएगी। So whenever the time of harvest, जब कोई फसल का समय, very dangerous time, बहुत ही खतरनाक समय होता है। क्योंकि वो हार्वेस्ट का टाइम एक के लिए हार्वेस्ट होता है, एक के लिए जजमेंट होता है। The son who sleeps during harvest brings shame to the father. और जो Book of बेटा Proverbs. फसल के समय देखिए सोया रहता है, कोई देखिए बाइबल पढ़ता है क्या यहाँ पर? वो अपने पिता के लिए शर्म का कारण बनता है नीति वचन की पुस्तक में। One son, he is helping the father. और एक बेटा जो अपने पिता की मदद कर रहा है, One daughter is helping the father. एक बेटी जो अपने पिता की मदद कर रही From है, morning to evening, she's सुबह with the से शाम father. अपने पिता के साथ में है। What do you want me to do? What do you want me to do? And the father is telling, बेटी इसको ऐसा कर, इसको ऐसा कर, वो इधर रख, उधर रख. And one daughter is just doing some drama. और दूसरी एक बेटी जो है बस कुछ ड्रामा कर रही है। You understand what I'm ये तो saying? समझ रहे हैं इस वक्त? I pray there are wise daughters over here. प्रार्थना करते हैं ऐसी I pray बुद्धिमान there are बेटियां wise यहाँ पर sons हैं। over here. प्रार्थना करते हैं कि ऐसे बुद्धिमान बेटे लोग This यहाँ। is a time for harvest. ये फसल का समय है, This is a time for harvest. ये फसल का समय है। अगर तू इस वाणी को सुनेगी, प्रभु की वाणी को सुनेगी, there will be miracles in your life. अगर ये I आवाज don't को even सुनेंगे have to परमेश्वर pray की, for you, sir. उससे आशीर्वाद होंगे आपकी I जिंदगी में। don't even have to pray for you. Pastor, will I go abroad? अरे बाबा तू abroad जाएगा, abroad जाके क्या करेगा मेरे को ये बता। नहीं सच में, तू नहीं समझ रहा है। I went to UK पासवान जी यूके में गए थे and I'm sleeping in my hotel. और अपने होटल में सो रहे थे। Aaron is sleeping next to me on my second trip, I think. And I'm woken up at 2 o'clock in the night. रात के 2 बजे जाग उठे And with my eyes open, I'm seeing Jesus और खुली on आंखों a से bed with white satin. His eyes are like fire. उनकी आंखें एकदम Fire. I'm trying to wake up Aaron. Aaron, get up. Yeah, fellow is gone. And for so many hours I'm seeing. कई घंटों तक देखते रहे। And the Holy Spirit, next day I said, what do I speak to the people? The Holy Spirit said, why did I bring you here? पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? सोचो ना सर, हम लोग जैसे छोटे 5 फुट 6, 5 फुट 7, पतले दुबले, हमको प्रभु यूरोप में लेके जाता है और उनकी औरतें जो है ना 5'10", 5'11", उनको ऐसा सीढ़ी देख के देखना पड़ता है उनको। कम ऑन, हेलो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हाँ, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है। उनके बाल देखना चाहिए, उनके बोलने का तरीका देखना चाहिए। अरे लोग गाड़ी पे बैठते तो ऐसा लगता है कि पूरा, कभी कोई सोचता प्रभु तुमने हम लोग को क्यों लेकर आया?
प्रभु कहता है कि बेटा तू यूके में आया, तू अमेरिका में आया, तू न्यूजीलैंड में आया, तू यूएई में आया, सिर्फ क्या पैसा कमाने के लिए आया? क्या उस क्षेत्र को मेरा बनाने के लिए आया? Oh sir, I want to talk to the people abroad. जो विदेश में से लोग देख रहे हैं उनसे You कहना are चाहता saying, take me to America. As a man of God, I open up your destiny. You will go to America. But then what will you do? You will earn a few dollars. You will earn and you will become an American. And you will do exactly like what they did. आप अमेरिका जाएंगे, कुछ डॉलर कमाएंगे, फिर उसके बाद देखिए बिल्कुल वही करेंगे जो उन्होंने किया। You think now you're fitting in the crowd. और आपसे ऐसा सोचेंगे कि You want God to take you to the world? आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दुनिया भर में ले जाए? God will take you to the world. परमेश्वर आपको ले जाएगा दुनिया He में will take you on the best airlines. और सबसे बेहतरीन He will एयरलाइंस में ले जाएगा, feed you in the best of hotels. बेहतरीन होटलों में आपको खिलाएगा। But then what? नहीं फिर क्या? You will become like those people. उन्हीं लोगों के जैसे हो जाएंगे आप। Hello. You will talk, of course you will talk like come here. Okay. Yeah, they speak like that. Those kids you should say. Uncle Michael. ऐसा कोंकणी आता रहे. Hello. मी यूके मध्ये गेलो तिथे मराठी बोलत होतो. यूके में गए तो वहां भी I'm मराठी speaking बोलो। in Marathi. Not wow. I'm really speaking in Marathi. I spoke in Hindi in the this thing Wembley service. Did you see that? I spoke in Hindi. हिंदी में बोले। In UK I spoke in Hindi. यूके में हिंदी में बोले। And people were shouting. वो लोग चिल्ला रहे थे। Wembley. On the street of Wembley I said, "Kya re?" Purposely. And they were pretending they were Brits. Indians were preparing bread. What did you say, Pastor? You become like that. आप उनके जैसे हो जाते हैं। Then you only think about the dollars and the euros and the reals and the dinars and the whatever euros and pounds. And you become like that. और आप उनके जैसे हो जाते हैं फिर। God says, तेरे को लाके क्या फायदा किया मैंने? Hallelujah. I said hallelujah. Today God is saying, आज परमेश्वर कह रहा है, your visitation. आपके मुलाकात का समय। Can I finish one point and close? You see, today, many people, they hear the word, but they get offended. When you preach about forgiveness, देखिए जब आप क्षमा के बारे में प्रचार करते they हैं, get offended. उनको ठेस लगती है। When you preach about holiness, जब आप पवित्रता के बारे में प्रचार करते they हैं, get offended. उनको ठेस लग जाती है। Come on, लगती है ना? When you preach about giving, जब देने के बारे में प्रचार करते they हैं, get hurt. उनको ठेस लगती है। When you preach about prayer, जब आप प्रार्थना के बारे में क्या बोले प्रचार prayer, prayer? अरे prayer से प्रचार क्या करूं फिर? If you preach about marriage, अगर आप शादी के बारे में प्रचार करें, one man, one woman, they don't want to hear that. So what should we preach? तो किस चीज का प्रचार करें फिर? You get hurt with the word, आपको वचन से ठेस लगती है, but that very word is able to save your life. लेकिन वही वचन जो आपकी जिंदगी बचाने में समर्थी है। Somebody say hallelujah. चलो कोई I said हालेलुया। hallelujah. Is anybody understanding what I'm saying? समझ रहे हैं इस वक्त? So the time of visitation, you ignore it. When the word comes, you ignore it. That brings spiritual decay. तो देखिए मुलाकात का समय आप उसे नकारते हैं और फिर देखिए परमेश्वर का वचन आप उसे ठुकराते हैं, यही तो आप देखते हैं आत्मिक सड़ाहट की हो जाते हैं। What should I do, Pastor? क्या करना चाहिए पासवान जी? We close today. Isaiah 55 verse 6. यशायाह का अध्याय 55 का 6वां वचन। We close. Isaiah 55 verse 6. यशायाह का अध्याय 55। Seek the Lord प्रभु की खोज करो while he may be found. जब तक वो मिल सकता है। Said everyone, seek the Lord while he may be found. जब We तक will प्रभु मिल close. सकता है उसकी खोज में रहो। Said everyone, seek the Lord सब लोग कहें प्रभु की while खोज he may करो be found. जब तक वो मिल सकता है। जब वो जेरूसलम में आया, अगर वो जेरूसलम के वासी बोलते, प्रभु प्रभु हम लोग नहीं समझ रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हमको जरा समझा, प्रभु हम बुद्धू है थोड़ा सा, प्रभु उनकी अक्ल खोल देता था। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Seek the Lord while he be found. Call upon him while he is near. जब वो तेरे करीब है तो उसे पुकार, वो तेरी सुनेगा। प्रभु मैंने बहुत लफड़े किए, प्रभु मैंने बहुत लफड़े किए, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु बोलेगा चल उठ मेरे साथ चल। प्रभु मैं पवित्र नहीं हूं, प्रभु मैंने गाली दी है, प्रभु गुस्सा आता है, प्रभु मेरा हाथ उठ जाता है, प्रभु मेरे गंदे विचार आते हैं, प्रभु मुझे प्लीज, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु बोलता है चल बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे धोता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Today I want to tell you, you see, humility
आप देखते हैं नम्रता को। प्रभु परफेक्शन नहीं चाहता है, परमेश्वर सिद्धता नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम उसकी तरफ मुड़े। I want to tell everybody watching, हर एक से कहना चाहते हैं जो देख रहे हैं, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम सादे लोग हैं। But if you can humble yourself, लेकिन अगर आप अपने आप को नम्र करें, God, I have wasted my time. परमेश्वर मैंने अपना समय बर्बाद किया, Lord, I wasted my time. प्रभु मैंने अपना समय गंवाया है, Lord, I should have read the word. I should have lived. Lord, I didn't do it, Lord. प्रभु मुझे वचन पढ़ना चाहिए था, मुझे ये करना God चाहिए था, will लेकिन lift मैंने you नहीं up. किया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊपर प्रभु उठाएगा। हमेशा तुच्छ लोगों को उठाता है, क्योंकि वो तुच्छ लोग सब बोलते हैं कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। परफेक्शन प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु ओबीडियंस चाहता है। How many of you say amen to that? ये तो कहते हैं आमीन इसके Today I लिए। want to talk to everybody that is watching. आज हर एक किससे बोलना चाह रहे हैं जो देख रहे हैं, If you can say, God, अगर आप कहें परमेश्वर I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, Every time I fail, हर बार जब मैं नाकाम होता हूँ, God will use you. परमेश्वर देखिए आपका इस्तेमाल I want to करेगा। close today, church. Those who are चलिए इससे watching. आपसे कहना चाहते हैं, सुने, David was a man दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था who'd committed so many wrong things. जिसे कई सारे गलत चीजें किए थे, But you know one thing about David? लेकिन दाऊद के बारे में एक चीज, He said, God, उसने कहा परमेश्वर I need you. मुझे आपकी जरूरत है। How many of you say today? कि तो कहते हैं आज, You know, जो आदमी के पास सब कुछ होकर भी कहता है प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। हालेलुया। और सब कुछ होने के बाद और सब कुछ नहीं होने के बाद भी वो आदमी कहता है प्रभु मैं तेरी जरूरत है। वो सबसे गरीब आदमी है। क्या कोई उसे आज पुकारेगा, बोलेगा प्रभु आज मुझे तेरी जरूरत है? आज पास्टर के पीछे मत आए, पास्टर लोग अच्छे हैं, वर्शिप लीडर अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप प्रभु के पास आए। टुडे एवरीबॉडी वाचिंग आज हर कोई जो देख रहे हैं एंड इन योर हाउस, और आपके घर में, you know, there was a man of God. I want to say this. There is a great man of God called Papa Adiboy. Anybody knows? कोई जानते हो उन्हें? Anybody knows? Somebody. So one prophet, one young prophet. एक नौजवान I was in Ghana. Okay. I will not tell you the name of the prophet. And I asked him. I said, "How does this man have this such a big church?" और इन्होंने से पूछा कि इनकी इतनी बड़ी कलीसिया कैसे है? He said, "I'll tell you." He said, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। he said, "I'll tell you, Pastor Mike." He says, "I was on the stage with him." और बताते हैं कि मैं भी उनके साथ मंच पर था। Do you know his Papa Adiboy? आप जानते हैं पापा अडिबोय जी RCCG? को? Yeah. Listen to this. And he says, Pastor Mike, he says, I was on the stage with him. He says, I was one of the speakers. And this man, ये व्यक्ति, you know, they are saying, they were announcing him. He said, Papa Adiboy, you have so many churches, you have this, you have that. And he was fallen on the face. And he was not even listening. And you know, he says, you know what he was praying? Mercy on me, God. Mercy on me, God. Mercy on me, God. He's crying. और वे कह रहे थे He's not even परमेश्वर मुझ पर somewhere. दया He said, कर, mercy on me, God. परमेश्वर मुझ पर दया कर, दया He says, कर। when I looked at him, I thought he has committed some big sin. He's saying, mercy on me. He's weeping. He says, please have mercy on me, O और God. वे कह रहे थे परमेश्वर मुझ पर दया कर प्रभु, दया कर। Hallelujah. He says, when I saw it, उन्होंने कहा जब मैंने देखा, he says, no wonder God is using him so powerfully. तो समझ पाया कोई हैरानी की बात नहीं, परमेश्वर इतना के बड़ा सामर्थ्य और आदमी इस्तेमाल प्रभु कर की रहा है। दया की भीख मांग रहा है, ऐसा भीख मांग रहा है जैसे उसने कुछ किसी के साथ कुछ गड़बड़ की है। Mercy on me, God. परमेश्वर मुझ पर दया कर, Mercy on me, God. अरे वो नेक्स्ट प्रीच करने वाला है, वो मेन पास्टर है, उसके मुंह से हीलिंग सब निकलता है, इसलिए प्रभु उसको यूज करता है। Today, if you want to, I know you need lot of things. जानते हैं आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। I know some of you need jobs, some of कुछ you need लोगों a को नौकरी life चाहिए। partner, some of you need healing, किसी को prophecy. चंगाई चाहिए, छुटकारा You're हो watching सकता me, sir. है। देखिए आप देख रहे हैं इस वक्त, Today you must have, somebody is watching me right now आज and कोई you're तो saying, देख what रहा will happen of my life? और आप कह रहे हैं मेरी जिंदगी का क्या होगा? God knows. परमेश्वर जानता है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is the anointing here today? अभिषेक यहाँ है आज। See how we started and where we ended. ये कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पर आ गए? Praise the Lord.